आज हम क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का पढ़ेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। अब जो बच्चा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को या मैथ में कमजोर है उसके लिए ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको पूरी मैथ इजी वे में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में क्या आवश्यकता है। सबसे पहले इस एंगल पर समकोण त्रिभुज पे बनती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, जिसका राइट एंगल जिसका एक वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने की जो एंगल होती है उसको हाइपोटेनस मतलब कर्ण कहते हैं, और जो सीधी होती है उसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर आधार को बेस कहते हैं। हम लोग कर्ण का फॉर्मूला जानेंगे क्या होता है। तो कर्ण की फॉर्मूला होती है, कर्ण जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो ये कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है स्क्वायर जब बराबर के इधर आता है, मतलब इक्वल टू के इधर आता है तो ये रूट में हो जाता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इस एंगल के नेमिंग के अनुसार देखेंगे तो ये ए बी बी सी और ए सी है, तो हम कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हम इसी पर लंब का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आधार का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अब लंब का निकालना है तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब लंब का निकालना है तो ये प्लस का टर्म है, जब बराबर के इधर जाता है तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है और माइनस में हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब जब ये लंब स्क्वायर का फॉर्मूला और इसी को लंब बराबर स्क्वायर इधर है, रूट के इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब तो ये हो गया। अगर नेमिंग के अनुसार इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। और फिर आधार का फॉर्मूला क्या था, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आधार निकालना होगा तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर इधर इक्वल टू के इधर आता है तो रूट में चेंज हो जाता है। तो अब आधार नेमिंग के अनुसार क्या हो जाएगा, बी सी बराबर रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को समझने के लिए फिर से कर्ण ये 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल के 90 डिग्री के सामने की जो एंगल है उसको हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर लंब आधार बेस हो गया। अब कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर जब इक्वल टू के इधर आता है तो रूट में चेंज हो जाता है, ये स्क्वायर जब इक्वल टू के इधर आता है तो रूट में चेंज हो जाता है, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब नेमिंग के अनुसार ये कर्ण का नेम क्या है, ए सी इक्वल टू रूट अंडर लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर, और आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर। फिर लंब का स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, लंब का स्क्वायर
बराबर, अब लंब कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर लंब है, लंब हमको निकालना है, लंब का स्क्वायर हो गया। ये देखिए एक्स्ट्रा में, इसको हम क्या करते हैं, उठा के इधर ले आते हैं, ये प्लस का टर्म है, जब इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस में होता है, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर और ये लाए तो माइनस हो गया, माइनस आधार का स्क्वायर, लंब बराबर स्क्वायर इधर लाए इक्वल टू के इधर तो रूट में हो जाता है, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब नेमी के अनुसार ये लंब बराबर ए बी बराबर रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर में तो आधार बराबर रूट स्क्वायर, जब इक्वल टू के इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में बेसिक पढ़ेंगे। इसका बेसिक क्या है, इस पर डिपेंड जो फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पर इसका फॉर्मूला याद करने का एक इजी तरीका है, हम लोग बहुत टीचर बताते हैं, एक है जैसे पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, बोल, जिसमें हम पंडित को इंग्लिश में लिखेंगे तो इसका उच्चारण पी से होगा, बद्री का बी से होगा, प्रसाद का पी से होगा, हरि का एच से होगा और हरि का यहाँ एच से होगा, बोल का बी से होगा। या फिर हम लाल कक्का के ए, लाल में पंडित का पी लिए, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, एच मतलब हाइपोटेनस, बी मतलब बेस, यहां पर उसी तरह एल मतलब लंब, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण हो गया। ठीक है, अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब आदि मतलब इन P बाय H, और अगर इससे नेमिंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए सी, और फिर cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, मतलब अगर इसका B बाय H और फिर इसका नेमिंग के अनुसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, P आधार B, मतलब नेमिंग के अनुसार लिखेंगे तो ए बी बटा बी सी। ठीक है, अब क्या कहलाता है साइन कॉस्टेंट, कॉसेक थीटा बराबर होता है अब क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है, मतलब कर्ण बटे लंब, मतलब कि यहाँ H बाय P, मतलब ये हो गया ए सी बटा ए बी, और सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार,
मतलब h बाय b। अब यहां पर हो गया ये नेमी के अनुसार AC बटा BC। कॉट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब। अब यहां पर हो गया B बाय P, मतलब BC बटा AB। अब इस चीज को हम देखेंगे, यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसको ये कर देते हैं। इसका मतलब होता है साइन का जो फॉर्मूला निकलेगा वो उसको उलट देंगे तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा। कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब बटे कर्ण मतलब P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। देखिए पंडित से E P बाय H, ए मतलब नेमी के अनुसार AB बटा AC। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण मतलब B बाय H, आधार बटे कर्ण B बाय H हो गया। अब यहाँ पर नेमी के अनुसार BC बटा AC। टेन थीटा का P बाय B, P बाय लंब बटे आधार P बाय B मतलब AB बटा BC। अब इसी को उलट देते हैं, तो अब इसी को उलट देंगे सिर्फ ये फॉर्मूला को, तो देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा, इसको साइन को उल्टे, लंब बटा कर्ण को कर्ण बटा लंब। अब इसी को उलट देते हैं H बाय P, मतलब नेमी के अनुसार AC बटा AB। कॉसेक थीटा सेक थीटा बराबर H बाय B मतलब कर्ण बटा आधार और AC बटा BC। कॉट थीटा बराबर, इसको उलट देते हैं B बाय P मतलब AC बटा AB। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला, टेन थीटा का फार्मूला। अब यहाँ पर इसी को उलट देते हैं, कॉसेक थीटा का फार्मूला, सेक थीटा का फार्मूला और कॉट थीटा का फार्मूला। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री पहले चैप्टर का फार्मूला। अब इसको बताते हैं आगे कैसे बनाया जाता है इसका।